युवक में ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। परिवार के 5 सदस्यों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। 3 सदस्यों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, इंतजार किया जा रहा है। और अब तक चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो 3 यहां पर ओमिक्रॉन के केस हो चुके हैं। 2 जो नए केस है वो भी आए हैं जिनकी पुष्टि हो गई। एक पहले भी केस चंडीगढ़ में सामने आया था। अभी की अगर बात की जाए तो एक 80 साल के बुजुर्ग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इसके साथ एक 45 साल के युवक में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आया है। पंचकुला के पिंजौर में ओमिक्रॉन का यह केस सामने आया है। 15 दिसंबर को यूएस से यह महिला लौटी थी। महिला की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी एक और केस सामने आया है। पंचकुला से एक केस सामने आया है। पिंजौर में ये केस मिला है जहां पर 15 दिसंबर को यह महिला विदेश से लौटी थी, यूएस से लौटी थी। अस्पताल में भर्ती है, इलाज लगातार जारी है। डॉक्टरों की तरफ से यह कहा गया है कि महिला की हालत जो है अभी फिलहाल स्थिर बनी हुई है। और बात सियासत की करेंगे। गुरदासपुर के बटाला रैली में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया। मजीठिया के मुद्दे पर सिद्धू सरकार को घेरते हुए नजर आए। सिद्धू ने कहा कि सिर्फ एफआईआर की खानापूर्ति से अब कुछ भी नहीं होगा। जब तक बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी नहीं की जाती वो चुप नहीं बैठेंगे। वहीं खनन को लेकर भी सिद्धू ने सरकार पर जमकर निशाने साधे। किथे आओ तू बिक्रम मजीठिया? पुलिस ने किया करार के मजीठिया फरार। ठोको ताड़ी, ओ घर च बैठ, जे तेरे च दम है ते खड़ना होना। डरदा है पटे तो? ठोको ताड़ी ठोको। ते सिद्धू दा स्टैंड खड़ा सी कि नहीं? ये पहली बार है कि डीजीपी बदलिया गया। डीजीपीओ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ 75 25 ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਦੱਸੋ ਤੋੜੀ? ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੌਣ ਲੜਿਆ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਾਫੀਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਮਾਫੀਆ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਲੜਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ? ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ ਜਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਿਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਟਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਠੋਕੋ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ 3000 ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ 500 ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ 2-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੜੇ ਵੜ ਦੂੰਗਾ। 1000 रुपये तो बात। और खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में ग्रामीणों ने टोल का विरोध किया है। अंबाला हिसार नेशनल हाईवे पर यहां पर पक्का मोर्चा लगाया गया है किसानों की तरफ से। किसान आंदोलन की तर्ज पर ही विरोध का यहां पर ऐलान किया गया। 10 किलोमीटर एरिया में टोल टैक्स फ्री करने की मांग उठाई गई है। आसपास के ग्रामीणों ने भी यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर कुरुक्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं यहां पर उन्होंने टोल का विरोध किया। अंबाला हिसार नेशनल हाईवे पर पक्का मोर्चा लगाया और किसान आंदोलन की तर्ज पर ही यहां पर विरोध का ऐलान किया गया है। इनकी तरफ से यह मांग उठाई गई है कि 10 किलोमीटर एरिया में टोल टैक्स को फ्री किया जाए।
आपको बता दें कि इस मांग के साथ यहां पर आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे यहां पर पहुंचे और पुरजोर तरीके से यहां पर मांग को बुलंद किया गया है, अपनी आवाज को उठाया गया। अब वहाँ 1 साल पीछा काटा जी आंदोलन किसान करी तो इनका तो नुकसान लग रहा होना जब तक हमने कुछ भी नहीं इनका नुकसान होया जब भी 1 साल बैठे रहे तो इनका कहीं पर मिल रही है टोल प्लाजा ने भी कहीं जगह हरियाणा में भी कम से कम 10-12 गांव का फ्री है 10-10 किलोमीटर तक पूरे क्योड़ो का भी 2 किलोमीटर पड़ा दोनों पासे खेत हैं आना जाना उरे वांड में ब्याह शादी में भाईचारा में शुरू में इन्हें 25 रुपया शुरू कराया था फिर 70 कर दिया ये 140 कर दिया मियाँ लवा लवा के गाँव वाले 10-10 पर लिखना है इनका बस का देना नहीं है ये बुरे आज बुरे 10 किलोमीटर तक बाहर के भी बहुत गाँव के लोग आए हैं और यह बात लेकर बैठे हैं भी जब तक ये टोल इन 10 किलोमीटर तक का 18-19 गाँव बैठे हैं इनका फ्री नहीं होगा पूरे तो उठने के नीचे महीना लागो 20 दिन लागो 6 महीने लग जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ किया है कि किसी कृषि सुधार कानून दोबारा लाने का कोई भी प्रस्ताव या विचार सरकार का नहीं है। नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी ने किसानों का मान रखने के लिए कृषि सुधार कानून वापस लेने का निर्णय लिया है और पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 7.5 सालों में किसानों के कल्याण और सुधार के क्षेत्र में सुधार के लिए कई ऐतिहासिक कार्यक्रम भी उठाए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाने साधे। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए व्यर्थ के भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है, लेकिन किसानों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। कृषि सुधार कानून भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लेकर आई थी। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए बड़प्पन का परिचय दिया और आंदोलन को समाप्त करने की दृष्टि से उन कानूनों को वापस लिया है। अभी एग्रोविजन कार्यक्रम में मैं भाषण दे रहा था, मेरे शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसकी गलत दिशा विकसित की जा रही है। मेरा कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं था जो दिखाया जा रहा है। मैंने ये कहा था कि कृषि सुधार कानून की दृष्टि से हम पीछे हटे हैं, लेकिन किसान की भलाई के लिए लगातार भारत सरकार आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए इस मामले में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कृषि का सुधार कानून दोबारा से लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। और इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। जयपुर पहुंचे राकेश टिकैत का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। टिकैत ने यह कहा कि किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सरकार समझौते पर काम कर रही है, लेकिन रफ्तार धीमी है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग समुदाय के सहयोग से आंदोलन में जीत मिली है। सड़क से आवाज आती रहेगी तो पार्लियामेंट और विधानसभाएं बोलती रहेगी। अगर सड़क से आवाज आनी बंद हो जाएगी तो वहां से फिर आवाज नहीं आती। तो सड़क का आंदोलन ठीक है, सड़क का चुनाव ठीक है, वो हमारी ट्रेनिंग होगी। राजा राम जी यहाँ पे हैं, दोनों तरफ को रोड चलती थी, बीच में रहते थे, तो 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। बहुत युवाओं की ट्रेनिंग हुई। हमने इनको बताया कि आपको क्या करना है, यूथ को अपनी पढ़ाई करो, अपने रोजगार पे ध्यान दो। देश में क्या घटनाक्रम हो रहा है उस पर बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए इनको। ट्विटर चलाने पे काम करें। ट्रैक्टर में तो किसान माहिर हैं, लेकिन ट्विटर पे कमजोर है, तो ट्विटर में इन्होंने संभाला बच्चों ने। तो लड़ाई कब तक जारी रहेगी? आगे किसानों का संघर्ष कहां तक लेकर जाएंगे? संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। खेती किसानी रहेगी तो संघर्ष और चलिए